Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav, your learning buddy. My dear friends, हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर्स यानी कि 3 क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 4th पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर है DSSB का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का। 7 अक्टूबर 2018 को हुआ था ये एग्ज़ाम। 1 से 3 बजे के बीच में हुआ था, ठीक है। और अब जो पेपर डिस्कशन का स्केड्यूल है मार्च मंथ का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इस मंथ के अंदर आपको 2 पेपर्स और मिलेंगे डिस्कशन के, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट मंथ का जो है, एक्चुअली क्या है, मैंने पूरा ईयरली प्लान कर लिया है कि किस किस डेट को आपको क्वेश्चन पेपर्स जो है मेरे को डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। तो उस डेट को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वीडियोस वगैरह वॉच कर लेना। बीच में छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी आपके टॉपिक से रिलेटेड। मतलब जो इंग्लिश ग्रामर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो छोटी छोटी वीडियोस, कोई भी फालतू की चीज़ ना हो, एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प चीज़ जो होती है वो मैं लेकर के आऊँगी, वो अपलोड करूँगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो पेपर डिस्कशन होगा वो सिर्फ इन्हीं डेट्स को होगा, ठीक है। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं सीधा। विच सेंटेंस मेक्स मोस्ट सेंस? सबसे ज़्यादा सेंस कौन सा बनाता है, कौन सा सेंटेंस? वन शुड नॉट कंज्यूम ड्रग्स विच एवर द सर्कमस्टेंसेस। वन शुड नॉट कंज्यूम ड्रग्स वेन एवर द सर्कमस्टेंसेस। वन शुड नॉट कंज्यूम ड्रग्स हुएवर द सर्कमस्टेंसेस। वन शुड नॉट कंज्यूम ड्रग्स वट एवर द सर्कमस्टेंसेस। सो राइट ऑप्शन हियर इज वट एवर द, जो भी सर्कमस्टेंसेज हो, वट एवर द सर्कमस्टेंसेज, वन शुड नॉट कंज्यूम ड्रग्स, ठीक है। हुएवर तो कोई, हुएवर तो किसी पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। वेन एवर मतलब जब कभी भी, ठीक है। विच एवर मतलब जो भी कुछ हो, तभी भी मतलब जो भी हो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। सो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आउट ऑफ दीज 4, तो वो है वट एवर द सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। टू द सेकेंड क्वेश्चन, द होटल इज राइट डैश द रोड ऑपोजिट टू द कोर्ट। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। तो इसके अंदर हो जाएगा अक्रॉस। अक्रॉस क्यों होगा ये बता देती हूँ, यूजेस बता देती हूँ। अक्रॉस के कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इसका यूज़ होता है एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए, ठीक है। एक तरफ से दूसरी, एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। द चाइल्ड केम across the table to meet me, ठीक है। द चाइल्ड कम, एक सेकेंड इसको ठीक से लिख देती हूँ। द चाइल्ड केम across the table to meet me। ये हमारा मतलब हो गया एक तरफ से, टेबल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर एक बच्चे का आना, ठीक है। इसके लिए यूज़ करते हैं क्रॉस। दूसरा यूज़ किया जाता है इसका ऑपोजिट साइड के लिए। किसके लिए? ऑपोजिट साइड के लिए, यानी कि जिसको बोलते हैं उस पार, ठीक है। जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर हर across the road, across the road, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा इसका यूज होता है थर्ड, बोथ साइड्स के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ, दोनों तरफ के लिए कैसे? जैसे कि अ ट्री फेल across the रेलवे लाइन, ठीक है। तो ये हो गए 3 यूजेस। अब देखो जैसे अक्रॉस का यूज जो है ना वो इसके साथ भी आता है, जैसे कम अक्रॉस,
कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से आप अचानक जब मिलते हो ना, उसको कम अक्रॉस बोला जाता है। जैसे कि कम अक्रॉस मतलब अचानक मुलाकात। अचानक जो मुलाकात होती है उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। जैसे कि व्हेन दे वर प्लेइंग इन द गार्डन दे केम अक्रॉस अ वेरी ओल्ड नेबर। या फिर व्हेन दे वर प्लेइंग इन द गार्डन दे केम अक्रॉस हिम। इस तरीके से आ जाता है। तो अक्रॉस हिम का यूज़ किया हमने। एग्ज़ाम के अंदर मतलब इस तरीके से एरर होता है कि अक्रॉस विद हिम। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि अक्रॉस के साथ ना विद का यूज़ नहीं होता। ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर ये वाला है कि अक्रॉस के साथ विद का यूज़ नहीं होता है। ये वाला पॉइंट ठीक होता है अक्रॉस हिम। ठीक है, ये आता है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अक्रॉस हो गया, सारी चीज़ें बता दी हैं। ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है? बहुत मतलब कोई चीज़ है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है सॉरी, उसके लिए ऑन का यूज़ होता है। फिर आता है अबाउट का यूज़। अबाउट का यूज़ मैंने 3 यूजेस बताए थे। पहला बताया था किसी के बारे में, जैसे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, इस तरीके से के बारे में। दूसरा लगभग के सेंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि द मैकडोनल्ड्स इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द करंट लोकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग में हो गया। तीसरा यूज इसका होता है जो काम तुरंत होने की जब फीलिंग आए ना, तुरंत होने का लगे उस टाइम पे, जैसे कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट दिस सेशन, इस तरीके से। तो ये अबाउट के ये यूजेस मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए उसको लिख के नहीं बता रही हूँ। और इनसाइड के अंदर मतलब इन और इनसाइड दो चीज़ होती है। इनसाइड का यूज़ किया जाता है मतलब जब कोई एनक्लोज्ड एरिया होता है, फिजिकली जो एनक्लोज होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल बोलती हूँ, इसका डिस्कस कर लेते हैं इनसाइड का, क्योंकि ये पहले डिस्कस नहीं किया था। इनसाइड का जो यूज़ है वो किया जाता है एनक्लोज्ड एरिया के लिए, मतलब फिजिकली एनक्लोज्ड कह सकते हैं। फिजिकली कोई चीज़ एनक्लोज होना, जैसे कि द मोबाइल इज इनसाइड द लॉकर। तो इसके अंदर लॉकर क्या है? लॉकर एक एनक्लोज्ड एरिया है। ठीक है, इन भी आ सकता है, द मोबाइल इज इन द लॉकर, इन भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखो मतलब एनक्लोज होना चाहिए वो एरिया। जैसे कि मैं कह देती हूँ आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो जब मैं आई लिव इन दिल्ली बोलती हूँ तो इन जो है दिल्ली के साथ आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इनसाइड लिखना चाहूँ, आई लिव इनसाइड दिल्ली, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब इसके प्लेस पर तो ये आ रहा है, लेकिन इसके प्लेस पर ये नहीं आ रहा है। इनसाइड की जगह पर आप इन का यूज़ कर सकते हैं, बट इन की जगह पर आप इनसाइड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंड ऑन गूगल मैप्स डैश यू विल गेट लॉस्ट, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन देना है। गूगल मैप के ऊपर डिपेंड रहो, अदरवाइज नहीं तो तुम खो जाओगे। उसके बाद आता है दो और येट का। ठीक है, ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था। जैसे दो है तो दो के साथ आप येट का यूज़ कर लोगे। ठीक है, या फिर ऑल दो है, ऑल दो के साथ में भी आप येट का यूज़ कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो इसका मतलब होता है वो होता है यद्यपि, और येट का मतलब होता है फिर भी, या फिर तथापि भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि ही क्राइड सो लाउडली as though something fell upon him, as if something fell upon him। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द स्टूडेंट्स इंडोलेंट नेचर वॉज द कॉज फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस।
आपको यहाँ पर एंटोनिम देना है। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब भी क्या होता है, लेजी मतलब भी आलसी होता है, ठीक है। अगर सिनोनिम पूछा होता तो इसका ये डाल देते। रिलीज करना मतलब किसी चीज़ को निकालना, स्रावित करना, एक तरीके से कह सकते हैं। स्लगिश का मतलब भी होता है आलसी या फिर बहुत स्लो जो काम करता हो वो होता है, ठीक है। डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो मेहनती होता है ना, परिश्रमी या मेहनती, वो जो होता है परिश्रमी या फिर मेहनती वो होता है। तो इसके अंदर आपको एंटोनिम बताना था, तो ये तो तीनों होंगे नहीं, तो राइट ऑप्शन इज दिस वन, ठीक है, डिलीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अ पॉइंट देयर इज नो मीनिंग इन टॉकिंग टू हर। यहाँ पर आपको इसका प्रेपोजिशन देना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बियॉन्ड, बियॉन्ड अ पॉइंट देयर इज नो मीनिंग इन टॉकिंग टू हर। बियॉन्ड मतलब होता है के बाहर, के बाहर, या फिर कह सकते हो के परे, कि इससे परे की बातें, जो इस पॉइंट से परे की बातें जो इसकी समझ में नहीं आएगी तो कोई पॉइंट नहीं है उससे बात करने का, ठीक है, इस सेंस में। फिर बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों मैंने पहले ही बता दिया था। बिसाइड मतलब आपके साथ में, के साथ में, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि मतलब और कुछ, इसके अलावा और कुछ। जैसे कि व्हाट एल्स आर यू डूइंग बिसाइड्स दिस जॉब, इस जॉब के अलावा आप और क्या कर रहे हो, तो वो बिसाइड्स के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। फिर बिलो, बिलो यानी कि नीचे से, नीचे होना, या फिर नीचे वाली मंजिल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं बिलो का, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बियॉन्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज करना है इन सेंटेंसेस को मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में। The Maldives is a notion which is referred to as Isles under the sun. The country is a tourist paradise. It comprises more than 1200 islands. Each of these islands is a virtual treat. Everyone who has visited these islands will vouch for that. यानी कि सबसे पहले पहले वाला जो पॉइंट है उसको ढूंढना है कि पहला वाला पॉइंट कौन सा हो सकता है। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली तो मालदीव्स के बारे में ही बात हो रही है। ये एक ऐसा नेशन है जहाँ पे विच इज़ रेफर टू एज आइल्स अंडर द सन। तो यानी कि पहले वाला सेंटेंस जो है वो ए ही होगा, ए होगा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला कट जाता है। बाकी देखते हैं फर्स्ट को और थर्ड को। द कंट्री इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज, ठीक है, इट कंप्राइजेज मोर देन 1200 आइल्स अंडर द सन है। इसके अंदर कितने आइसलैंड्स है ये बता दो, 1200 आइसलैंड्स है। ईच ऑफ दीज आइसलैंड्स इज अ वर्चुअल, अब सी के बाद जो है डी वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एवरीवन हु हैज़ विजिटेड दीज आइसलैंड्स विल वॉच फॉर दैट द कंट्री इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज। पहले ये वाला पॉइंट आ जाएगा, द कंट्री इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज। उसके बाद ये वाला आएगा कि जो भी वहाँ विजिट करेगा इस आइसलैंड को, इन आइसलैंड्स को, वो उसके लिए एक तरीके से वाउच करेगा, मतलब बताएगा, गाइड करेगा, या गारंटी एक तरीके से देगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो यानी कि पहले जो है कंट्री के बारे में बताएंगे, फिर ये, यानी कि बी और ई वाला जो है आपस में कनेक्टेड है, सी और डी, सी और डी वाले कनेक्टेड है, और ए भी मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। सी डी वाले जो एक साथ है, बी ई जो साथ है, सी डी, बी ई सी डी, तो यानी कि ये दोनों साथ हैं। तो इसके बाद यानी कि फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में यही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका एकदम ठीक हो जाता है, फर्स्ट वन वाला, ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिज ऑडेशियस मूव एनेबल टीम इंडिया टू विन। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिनोनिम प्रोवाइड करना है। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत मतलब वीरता से किसी काम को करना, बिल्कुल बिना डरे किसी से, वो ऑडेशियस होता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेव, ठीक है। पोज मतलब रुकना, तो ये तो होगा नहीं। कंसील करना, कंसील करना मतलब किसी से छुपाना, किसी चीज़ को मतलब गुप्त तरीके से रखना, वो होता है कंसील, तो ये भी नहीं होगा। प्लान्ड यानी कि बहुत प्लान करना, प्लान्ड मूव तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिमिलर आपको बताना है, सिमिलर में ब्रेव ही होगा। प्लान्ड हो सकता है
द प्लान मूव एनेबल टीम इंडिया टू विन, लेकिन अगर इसमें सिनोनिम नहीं पूछा हुआ होता, वैसे अगर सिर्फ ब्लैंक होता तो इसके अंदर हम फिल कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर सिनोनिम देना है, तो इसलिए ऑडेशियस और ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। वन ऑफ द ऑप्शन इज अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट कौन सा है वो बताना है, तो भरतनाट्यम नहीं है, द फिश इन वाटर नहीं है, ह्यूमंस आर रिसाइलेंट बींग्स ये सही ऑप्शन है, फ्लैश एंड ब्लड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ही हैज़ अ नोशन दैट ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन टाउन। आपको एंटोनिम प्रोवाइड करना है इस क्वेश्चन के लिए। नोशन मतलब होता है अपने मन के अंदर जो विचार होते हैं उसको नोशन बोलते हैं, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम में क्या हो जाएगा, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है ये बहुत बड़ी कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। आइडिया तो मतलब उसके मन में ही विचार है, अगर सिनोनिम पूछा हुआ होता तो आइडिया हो सकता था। स्टूडियो और फीलिंग भी नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ठीक ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चूज अ सुटेबल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। यंग पीपल आर डिसओरिएंटेड। अब आपको क्लोज भरना है इसके अंदर कि वो डिसओरिएंटेड क्यों होते हैं, डिस्पाइट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी होने के बावजूद नहीं, ऑल दो इनसिक्योरिटी मतलब इनसिक्योरिटी होने के बावजूद नहीं, बिकॉज ऑफ ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ये हो सकता है कि उनके अंदर यंग पीपल जो होते हैं वो डिसओरिएंटेड होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाई जाती है। तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अ सेंस, इनसिक्योरिटी होने के बावजूद भी डिसओरिएंटेड, ये तो होंगे ही होंगे भाई, अगर डिसओरिएंटेड होंगे ही होंगे, अगर इनसिक्योरिटी होगी तो मतलब प्रॉपर सेंस नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। दिस इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वो डिसओरिएंटेड होते हैं। द मिनिस्टर डैश बाय द 2 PM फ्लाइट टुमोरो। टुमोरो हैज़ बीन अराइविंग, विल बी अराइविंग, हैज़ अराइव्ड या हैज़ अराइव्ड। इसके अंदर हैज़ अराइव्ड 2 बार दिया हुआ था, इसीलिए मैंने 2 बार लिख दिया, तो एक तरीके से हटा ही सकते हैं इस ऑप्शन को। तो अब आप सिर्फ ये चीज़ देखिए, टुमारो के लिए आप क्या बात करेंगे, फ्यूचर की ही तो बात करेंगे, तो विल बी अराइविंग, द मिनिस्टर विल बी अराइविंग बाय द 2 PM फ्लाइट टुमारो। ओके, नेक्स्ट, दे विल एम्बार्क ऑन द जर्नी डैश प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलती आई हूँ, आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी होती है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी होती है, और आपको टेंस देख लेना होता है, जो टेंस होता है उसी के अंदर होता है। एक पॉजिटिव होता है तो एक अगर नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, तो इसलिए अभी हम पॉजिटिव वाले ही मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के ही चल रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं कि कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती है, थोड़ा वो बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक है, आई गेस वो तो अब तक रट चुकी होंगी आप लोगों को अच्छे से। जैसे कि अब मैं बता देती हूँ, जैसे डू प्लस नॉट है, तो इसकी जो वो बनेगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वो बन जाएगी डोंट। ठीक है, फिर आती है एम प्लस नॉट, ये बन जाएगी आर नॉट। ये वाली बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, विल प्लस नॉट, ये हो जाएगी वोंट। फिर आ जाता है हैज़ प्लस नॉट, तो ये आ जाएगी हैज़ंट। ठीक है, हैव प्लस नॉट, ये हो जाएगी हैव नॉट, हैवंट। ठीक है, फिर आता है डिड प्लस नोट, ये हो जाएगा डिडंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हैड प्लस नॉट, ये आ जाएगा आपका हैडंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका शेल प्लस नॉट, तो ये आ जाएगा शेंट। नेक्स्ट आ जाता है जैसे मस्ट प्लस नॉट, तो ये आ जाएगा आपका मसंट। ठीक है, ये आपकी ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती है। अच्छा, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कौन सी, एक तो ये वाली एम,
एम का बन जाता है आर नॉट, आरंट मतलब, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि एम का एमेंट तो होता नहीं है, वो ध्यान रखनी है। एक आपको विल की ध्यान रखनी है, विल नॉट जो होगा उसका वुंट बनता है। कई लोग सोचते हैं ये पास्ट फॉर्म होती है, इसकी पास्ट फॉर्म नहीं होती, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, विल नॉट की वुंट होती है, ठीक है। बाकी तो सारी बहुत ही सिंपल है, हैड नॉट, शेंट और ये सब चीज़ें सिंपल है। मेन ये दो जो है नहीं, ये वाली ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दे विल एम्बार्क ऑन द जर्नी डैश प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। तो विल लगा हुआ है, तो विल के लिए हम क्या लगाएंगे, कौन सी, वुंट। तो वुंट और दे लगा हुआ है तो दे लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द luscious sweetmeats were a hit with the guests. Provide the appropriate synonym for the underlined word. अब आपको इसका मीनिंग बताना है। सबसे पहले जो लशीस होता है इसका मतलब होता है बहुत ही मतलब स्वादिष्ट, लिख देती हूँ यहीं पर, स्वादिष्ट, ठीक है। स्प्लेंडेड जो होता है, स्प्लेंडेड होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत गजब की, मतलब बहुत अच्छी, ठीक है। सम्टुअस मतलब होता है बहुत वैल्यूएबल जो चीज़ होती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब एक तरीके से ये सिनोनिम्स ही हैं। ब्लेंड, ब्लेंड जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फीका फीका सा कह सकते हो, बेस्वाद कह सकते हैं। डिलक्स, डिलक्स तो बहुत ही ज़्यादा भव्य, शानदार, और उस चीज़ में मतलब ये तीनों जो है ना बहुत ही आपस में मिलते जुलते हैं। स्प्लेंडेड, सम्पचुअस, डिलक्स, लशियस, ठीक है, ये सारे आपस में मिलते जुलते बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लेकिन जो ब्लेंड है वो आपका एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये जो होता है ये एक बेस्वाद सी उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को जो लगता है ना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन लोगों को ना एंटोनिम पूछना चाहिए था, एंटोनिम पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिनोनिम पूछ लिया है। अब ये तो सारे एक ही जैसे से वर्ड्स हो गए, तो मैं इस चीज़ को लेकर के श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये एंटोनिम पूछते तो हम इसका आंसर ब्लेंड लगा सकते थे, जो बाकियों से अलग दिख रहा है। बाकी आप इस क्वेश्चन को जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव कर जाते हैं हम। रूपाली हैज़ डैश हर पास्ट एंड बिगिन अ न्यू फेज इन हर लाइफ, ठीक है। रूपाली हैज़ टू फॉरगेट, यानी कि उसको भूलना पड़ेगा अपने पास्ट को और एक न्यू फेज ऑफ लाइफ को शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर एवर, द इंटरव्यूई आस्क्ड द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द सेंटेंस वुड बी। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ तक का सेम है, यहाँ तक का सेम है, यहाँ तक के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल जैसा दे रखा है वैसे का वैसा देखना। आगे ध्यान देते हैं, डू आपको कौन से टेंस बता रहा है, डू आपको बता रहा है कि ये जो टेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या तो एस या ई एस लगती है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव कह लो या फिर पॉजिटिव भी कह सकते हो, इसके अंदर आपका एस या ई एस लगता है, डू या फिर डज लगता है, किसके अंदर, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव के नेगेटिव बोल रही हूँ, नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसके अंदर, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होंगे यानी कि उसके अंदर। तो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यानी कि इसको चेंज किस में करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। और इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या लगती है, V2 लगती है। अगर डू है ये, तो यानी कि या तो डिड मिलेगा आपको इस ऑप्शन के अंदर या फिर आपको V2 मिलेगा। ये दो चीज़ें देखो और बाकी ऑप्शंस को तुरंत हटा दो अगर ये चीज़ नज़र नहीं आती है तो। जैसे कि वुड वॉन्टिंग हिम टू वेट फॉर एवर, क्या ING फॉर्म आती है, नहीं आती, हटा दो। वॉन्टेड हिम टू बी वेटिंग फॉर एवर, कहीं पे वेटिंग दिख रहा है आपको, नहीं आ रही, हटा दो। वॉन्टेड हिम टू वेट फॉर एवर, वॉन्टेड कौन सी फॉर्म है, V2 है, सेकेंड फॉर्म है, सही है ऑप्शन। वॉन्ट्स, SEIS किसके अंदर लगता है, ये भी बताया था, SEIS हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लगता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पैसेज रीड करना है और आपको आंसर्स करने हैं। तो अब आपका काम जो है वो शुरू हो जाता है। इस पैसेज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
फटाफट से। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टाइमर लगाइए 5 मिनट का, या फिर अब आप 4 मिनट भी कर सकते हैं क्योंकि 3 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप कोशिश कीजिए कि 4 मिनट के अंदर ये हो जाए पूरा। तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 16th, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है, 18th क्वेश्चन ये वाला है, 19th, और हमारा आ जाता है 20th, ये वाला 20th। ठीक है, अब मैं इनके आंसर्स आपको बता देती हूँ किसका कौन सा है। 16th क्वेश्चन है, दीज पीपल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर सर्वाइवरशिप। लिसन, ये वाला पैसेज ना ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छा सा लगा मुझे ये पढ़ के ना, तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ये पैसेज को पढ़ना ज़रूर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर सर्वाइवरशिप होते हैं। द वर्ड एम्पैथेटिक मीन्स शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर वन ऑफ लाइफ्स हर्टफुल ब्लोज यू मे फील अ टोरमेंटिंग लोनलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर मैथ मीन्स रिपरकशंस। आफ्टर मैथ मीन्स होता है बिल्कुल जो परिणाम स्वरूप कह सकते हो, क्या होते हैं उसके रिपरकशन, यानी कि नतीजे क्या होते हैं, रिपरकशंस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज हाउ सिबलिंग्स एंड स्ट्रेंजर्स कुड रिस्पॉन्ड इन योर क्राइसिस पॉइंट। तो स्ट्रेंजर्स लैंड अ हेल्पिंग हैंड एंड सिबलिंग्स विल सडन अस। ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज है, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू अ पेपर एनालिसिस। देखिए, इसके अंदर सेंटेंस के 4 क्वेश्चंस आए हैं। सेंटेंस के अंदर मैंने रखे कौन कौन से हैं, फर्स्ट, 6th, 8th और 10th। दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं, किस किस तरीके के हैं, मतलब वो बता देती हूँ। फर्स्ट, 6th, 8th और 10th। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर सेंटेंस बताना था, मोस्ट सेंस कौन सा बना रहा है, तो इस तरीके से आ सकता है। फर्स्ट ये हो गया। 6th के अंदर ये PQRS के फॉर्म में, या फिर ABCD बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 8th के अंदर ये कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है, जिसके अंदर फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, ये चीज़ें मैं अच्छे से बता दूंगी आगे। और फिर आता है 10th, यानी कि इस तरीके से भी आ सकता है आपसे। ठीक है, 10th हो गया, 8th, 10th। ठीक है, इस तरीके से प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन आए हैं, कंजंक्शन का 1 आया, एंटोनिम सिनोनिम्स के मिलाकर के 4 क्वेश्चन हो गए हैं, वर्ब्स से 2 क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन टैग से 1 है, रिपोर्टेड स्पीच से 1 है, अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 तो इसमें वोकैब से पूछे और 3 कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक किया है। तो इस तरीके का था ये पेपर। आई होप आप लोगों को सही लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड। और आप लोग मुझे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो है चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है, इसका लिंक जो है मैं नीचे डाल दूँगी। उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स की PDF अगर चाहिए है तो वो PDF जो है मैं वहीं पर डालूँगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी तो बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए। और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।